जब भी हम अपना पहला कट करते हैं अपनी पूरी फिटनेस की टाइमलाइन में, तो यूजुअली वो हमारा बेस्ट नहीं होता है। मेरे साथ भी ये हुआ। ये थी मेरी फर्स्ट कट की एंड फिजिक। बिल्कुल ही फ्लैट लग रहा हूँ मैं, ना कोई कटिंग है, मसल भी बिल्कुल डिफ्लेट हो गए। और ये है मेरे करंट कट के बाद फिजिक। मसल्स फुल लग रहे हैं, श्रेडेड लुक, अंडर 10%। तो ऐसी क्या चीजें थी जो मैंने की थी अपने पहले कट में जो आपको अवॉइड करनी है? सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स आई मेड ड्यूरिंग माई कट। जब मैंने अपना पहला कट किया था, पहली चीज जो मैंने गलत करी वो था ओवर एस्टिमेट करा अपना कैलोरी इनटेक। देखो, जब हम कट पे होते हैं, सबसे पहले जब हम कट पे जाते हैं ना, यूजुअली हमारे दिमाग में पहला थॉट आता है कि हमारा मसल लॉस हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो बन चुका है कि अगर तुम कट करोगे नेचुरली तो सबसे पहले तुम्हारा मसल पूरा खत्म हो जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर कुछ जा भी रहा है ना तुम्हारे कट पे, तुम्हें लग रहा है कि मसल जा रहा है या कुछ भी, वो यूजुअली फैट ही होता है जो जा रहा है। मसल जाता है बट इतना ज्यादा नहीं जाता अगर तुम हर चीज को सही से ऑन पॉइंट रखोगे। ओवर एस्टिमेटिंग माई कैलोरी से मेरा मतलब है कि मैंने यही चीज को अवॉइड करने के लिए कि मुझे मसल लॉस ना हो, मैंने प्रेफर किया कि मेंटेनेंस से सिर्फ 50 या 100 ही कम खाऊं ताकि मसल लॉस ना हो। तो उस चक्कर में हुआ ये कि 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, मेरा कुछ बना ही नहीं। मतलब लाइक ना कटिंग आ रही है ना कुछ, मतलब प्रोग्रेस स्टैग्नेट हो गई। और प्रोग्रेस स्टैग्नेट होने से मुझे लगा कि मैंने अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दिया उस टाइम पे, क्योंकि वेट भी कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा था, कोई रिजल्ट्स दिख नहीं रहे थे, पर मैं तब भी लगा रहा। दूसरी चीज भी इसी से रिलेटेड है, वो है कि कार्डियो को प्रायोरिटाइज नहीं करना। कार्डियो को मैंने बिल्कुल ही निगलेक्ट किया था फैट लॉस फेज में। मुझे लगा कि मैं डेफिसिट पे तो खा ही रहा हूँ, सो उससे ही मेरा फैट लॉस हो जाएगा, कार्डियो वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर मैं कार्डियो करूंगा शायद मेरा मसल लॉस हो जाए। ये अप्रोच थी मेरी उस टाइम पे। मैं स्टेप्स तो चलता था 5-6 हजार, वो भी कम की, कुछ ज्यादा मसल लॉस वगैरह का चक्कर ना बने, बट जिम में मैं कार्डियो नहीं करता। और उससे हुआ कि जो मेरी फैट लॉस की कट की एंड फिजिक थी ना, वो ना ही श्रेडेड थी ना ही उस पर मास था ज्यादा, बहुत अजीब सी फिजिक थी उस टाइम पे। सो यही मिस्टेक को रेक्टिफाई आपको करना है। अगर आप अपने कट पे कार्डियो को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, सो आपको वो रिजल्ट्स नहीं दिख पाएंगे। वो आप अंडर 10% बॉडी फैट जाना चाहते हो तो उसके लिए कार्डियो को प्रायोरिटाइज करो, स्टेप गोल हिट करो 10 के 15 के, ये भी जरूरी है, बट कार्डियो भी प्रायोरिटाइज होना चाहिए। आप कर ये सकते हो कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप फास्टेड कार्डियो भी कर सकते हो, रेफरेंस है, या फिर आप वर्कआउट के बाद 20 मिनट्स ट्रेडमिल पे फुल इंक्लाइन करके 4 या 3 की स्पीड पे चल सकते हो, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने तो अपने फैट लॉस पे यही किया, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले उससे। तीसरी चीज थी प्रोटीन इनटेक को इतना प्रायोरिटाइज ना करना। कैलोरीज तो मैं कर रहा था हिट अपनी, बट प्रोटीन मेरा यूजुअली अराउंड 1.5 1.8 पर केजी मेरे बॉडी वेट के होता था। सो और वो भी प्रॉपर प्रोटीन सोर्सेज से नहीं, मैं कह रहा लाइक हर चीज को एड अप करके मैं बता रहा हूँ, लाइक चावल वगैरह उनमें उनका प्रोटीन तो मायने कर। सो ये चीज आप प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करोगे ना, अगर आप फैट लॉस ज्यादा टाइम के लिए फुल भी रहोगे, आपको भूख भी कम लगेगी और आपका मसल भी काफी हद तक प्रिजर्व रहेगा। जी, थोड़ा मसल तो जाता है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर आप 10 किलो लूज किया आपने, तो आधा किलो उसमें से मसल हो सकता है, बट जो आपने 10 किलो किया वो भी तो सोचो कितना ज्यादा लूज किया है कि आप श्रेडेड फिजिक दिख रही है। सो इतना चलता है। प्रोटीन इंटेक आपको 2.2 से लेके 2.5 पर केजी बॉडी वेट का देख सकते हो आप। अगर 2.2 तो रखना ही रखना है फैट लॉस। कट पे उल्टा प्रोटीन ज्यादा जरूरी है। बल्क पे तो चलो कार्ब्स वगैरह से कैलोरीज पूरी करके मास बिल्डअप के लिए वो अच्छा है, बट कट पे प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना बहुत ही जरूरी है। चौथी चीज जो मैंने बहुत ही निगलेक्ट की है, मुझे लगता है अपने पूरे जितना भी मैं कट वगैरह जो भी किया है, वाटर को प्रायोरिटाइज नहीं करना। मैं ना पानी बहुत कम पीता था पहले, और उससे होता गया कि मुझे एक तो होता था कि हर टाइम भूख लगी रही है, और दूसरा कि जो भी हम सॉल्टी या सोडियम रिच फूड खाते हैं ना, अगर हम पानी ना पिए ना तो वो सोडियम होल्ड करता है बॉडी में, और बॉडी ना बड़ी ब्लोटेड से लगती है, और उससे लगता है हमें कि हम फैट लॉस नहीं कर रहे, जबकि ये दो चीजें अलग है। और जब से मैंने पानी को प्रायोरिटाइज किया ना, लाइक 3 to 5 लीटर की रेंज के बीच में, मैंने नोटिस किया कि मेरा फेस भी इतना ब्लोटेड नहीं रहता। सोडियम इंटेक मेरा अच्छा है, बट पंप्स भी अच्छे आते हैं जिम में। फुलर वाली फीलिंग के लिए भी वाटर इंटेक अच्छा होना जरूरी है। कुछ और चीजें जो मैंने गलत की थी वो थी कि लाइक मैं ना ट्रेन भी ऐसे ही कर रहा था कि मैं फैट लॉस पे हूँ। मैंने अपने दिमाग को ही ऐसे ट्रेन कर दिया गया कि मैं फैट लॉस पे हूँ तो यार मेरे से उठेगा नहीं ज्यादा, तो मैं कम वेट पे ही ज्यादा रेप्स मारता हूँ। वो मैंने साइकोलॉजिकली ही ये कहते हैं ना दिमाग में रख लिए थी ये बात। उस चक्कर में मेरी जिम प्रोग्रेस भी डाउन गई, क्योंकि अगर तुम अपने खुद से अपना बेस्ट नहीं दोगे, लाइक टिल फेलियर वाला सीन, और जो तुम उठा सकते हो वो नहीं उठाओगे, उसके बजाय लाइट वेट मारोगे, तो मसल को कोई तुम वो ही नहीं दे रहे हो स्टिमुलस की वो उसको होल्ड करके रखे जो भी तुमने बिल्ड किया, और मसल लॉस उससे भी होगा। जो तुमसे लगाया जाता है उसको पूरा मैक्सिमम पोटेंशियल तक हिट करो, भले ही
स्ट्रेंथ ड्रॉप हुई है, बट 5-10 किलो से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं ड्रॉप होती है यूजुअली। अगर हो रही है तो कुछ चीजें गलत हो सकती है हमारे एंड से, वो हमें फिगर आउट करना है। मेरे साथ एक और चीज तो मैंने देखा कि मैंने गलत कर दिया, वो था कि मैंने ना, जब ये मैंने बताया ना कि मैं कैलोरीज तो मतलब मेंटेनेंस के बहुत पास खा रहा था कि मेरा वो ना हो सीन मसल लॉस वगैरह का, तो मैंने किया गया, मैंने ना जब मेरे को दिखा कि यार रिजल्ट तो आ नहीं रहे उससे, मसल लॉस तो छोड़ो फैट लॉस तक नहीं हो रहा, तो मैंने अचानक से ज्यादा कैलोरी क्रैश डाइटिंग कर ली, मतलब ज्यादा कैलोरीज ड्रॉप कर दी। और जो कैलोरीज खा रहा था उसमें कार्ब्स ना के बराबर थे, बिल्कुल कार्ब्स ना के बराबर होने की वजह से वर्कआउट में भी जान नहीं डाल पा रहा हूँ, दिन में भी पूरा वैसे ही खराब सीन रहता है। और स्केल तो मैं देख रहा था, वेइंग स्केल में देख रहा था नीचे जाते हुए, बट जैसे ही अगर मैं पैसा मुझे लगता है 1300-1400 खा रहा हूँ, तो फिर मैंने जब नॉर्मली खाना शुरू किया, उसके मैं कह रहा हूँ 3 हफ्ते बाद ही मेरा ना जो थोड़ी बहुत शेड वेड आई थी एब की वो भी चली गई। इतना गंदा फैट लॉस हुआ था मेरा इन चीजों की वजह से। तो यही चीजें अगर आप कर रहे हो ना तो अवॉइड करो अभी से ही, ताकि आपको एक अच्छा श्रेडेड लुक मिल पाए। देखो गलतियों से बंदा सीखता है, अभी गलतियां कर भी रहे हो तो उसको सुधारने का मौका है आपके पास। तो यही था वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मोर वीडियोस लाइक दीज।